स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वीरे का इंटरफेस किस तरह से काम करता है, टाइप ऑफ लाइट भी देखा था हमने, और हमने ये भी देखा था कि बेसिक मटेरियल से वीरे के मटेरियल किस तरह से अलग हैं। आज हम वीरे को आगे एक्सप्लोर करेंगे, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। हम वीरे से डे लाइट और नाइट लाइट किस तरह से करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है वीरे लाइट्स, टाइप ऑफ लाइट्स, डे लाइट्स और नाइट लाइट्स, शेडो, इमर्सिव लाइट, मटेरियल ओवरराइड और रेंडर आउटपुट। स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे पास एक 1 BHK बना हुआ है और मैंने यहाँ पर अलग अलग जगह पे कैमरा पुट किया हुआ है। जो अभी तक मैं आपको डेमो देता आया हूँ उसमें मैंने ये सब चीज़ें आपको बना के दिखाई और ये भी बताया कि आप इन्हें कंपोनेंट से किस तरह से डाउनलोड करेंगे। तो आज की क्लास में हम लाइटिंग शुरू कर रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको लाइट्स और रेंडर एसेट एडिटर का एक डेमो दिया था। मैंने आपको रेंडर एसेट एडिटर से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आज हम लाइट देखेंगे कि लाइट कितने टाइप की होती है। वीरे के अंदर यहाँ पर जब आप आते हैं, ये मेरे पास वीरे की लाइट्स हैं। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट है, यहाँ पे स्पेयर लाइट है, एक स्पॉट लाइट है, IES लाइट है और यहाँ पे हम मैश को भी लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप की लाइट है। जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं और आप देखते हैं कि आपके किचन में, आपके ड्राइंग रूम में ये अलग अलग टाइप की आप देख रहे हैं कि लाइट्स लगी हुई हैं। अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो सीलिंग है वहाँ पर एक राउंड लाइट लगी हुई हैं और यहाँ पे सीलिंग जो डेकोरेट की हुई है वहाँ पर कोब लाइट लगी हुई हैं। आप नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सीलिंग में यहाँ पर लाइट लगी हुई हैं और यहाँ पे डेकोरेटिव भी लाइट है। अगर आपको लाइट से डेकोरेशन करनी है तो यहाँ पे लाइट से डेकोरेट कर सकते हो। आपने यहाँ पर देखा कि एक रेक्टेंगल लाइट होती है और आपने यहाँ पे देखा कि एक सर्कल लाइट होती है। जो लाइट का जो शेप होता है वो सर्कल में होता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास जो लाइट का शेप है वो रेक्टेंगल में भी होता है। आप यहाँ सीलिंग में देख रहे हैं तो यहाँ पे सर्कल में लाइट्स लगी हुई हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि लाइट्स कितने अलग अलग टाइप की होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम डे लाइट करते हैं तो हमारी सन से जो रोशनी आती है वो हमारी विंडो के थ्रू हमारे रूम में रोशनी आती है। तो हम डे लाइट और इस तरह से नाइट लाइट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि विंडो से रोशनी नहीं आ रही, लेकिन हमारे इंटीरियर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट लगी हुई हैं जो हमने लाइट के सोर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक लाइट का, डे लाइट का यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यहाँ पर डे लाइट हुई है और यहाँ पे भी एक ये डे लाइट का एग्जाम्पल है। तो आपने देखा कि नाइट लाइट जो है वो आर्टिफिशियल सोर्स से आएगी। आर्टिफिशियल सोर्स से आप नाइट लाइट कर सकते हैं और अगर आपको डे लाइट करनी है तो आप विंडो के थ्रू, आपको डे लाइट करनी है तो आप इस तरह विंडो के थ्रू डे लाइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लाइट्स, इंटीरियर में लाइटिंग करने के लिए कौन कौन से टाइप ऑफ लाइट्स की जरूरत पड़ती है। मेरे पास एक ये कैमरा लगा हुआ है जो मेरे यहाँ पे विंडो है और विंडो से लाइट आनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग रूम में एक विंडो है और यहाँ से हमारी, अगर डे लाइट कर रहा हूँ तो यहाँ से लाइट आएगी। तो सबसे पहले, अभी मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट में मटेरियल नहीं डाला है तो मैं क्या करूँगा कि आप एसेट एडिटर पे आएंगे, आप सेटिंग पे आएंगे और आप क्या करेंगे, यहाँ पे मटेरियल ओवरराइड जो है उसे ऑन कर देंगे। यहाँ पे आपने मटेरियल ओवरराइड को ऑन किया। आप यहाँ पे ओपन वीरे फ्रेम बफर, ये विंडो को ओपन करेंगे तो ये मेरे वीरे फ्रेम बफर का यहाँ पे रेंडर आएगा आपका। यहाँ पे आप रेंडर पे, यहाँ पे मेरे पास एक टी-पोड का एक आइकॉन बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, सब ब्लैक आ रही है। मेरी जो विंडो है यहाँ पे ब्लैक आ रही है क्योंकि मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर लाइट सोर्स एक सन है, लेकिन सन के आगे यहाँ पे एक ग्लास लगा हुआ है जिससे उसकी रोशनी अंदर नहीं आ रही। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं इस ग्लास को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ग्लास को ऑफ कर दिया है, अब मैं दोबारा रेंडर निकालूंगा तो आप क्या करेंगे, एसेट एडिटर पे जाएंगे और आप यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे। फिर आप
टी पॉट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही तो यहाँ पे बाहर का मुझे एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अंदर कुछ रोशनी भी आ रही है। तो अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे अभी और काम करना है इस पे। तो आप एक बार इसको ये यहाँ कैटल पे आप यहाँ पे टी पॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा। जो रेंडरिंग का जो आपका प्रोसेस चल रहा है वो ऑफ हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे मेरे पास आता है शेडो आप कहाँ से ऑन कर सकते हो, आप विंडो में आएंगे डिफॉल्ट रे के अंदर, यहाँ से आप शेडो ऑन कर सकते हो। आपने यहाँ पे शेडो ऑन किया और यहाँ पे शेडो ऑफ ऑन का जो बटन है मैंने इस पर क्लिक करूंगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शेडो दिखा रहा है। यहाँ पे शेडो में क्या दिखा रहा है कि आपका टाइम क्या है, मतलब कि डे का आपका टाइम है, तो कितना टाइम हुआ है यहाँ पर। जैसे जैसे आप यहाँ से ये इसे आगे करेंगे, यहाँ पर स्लाइडर को आप आगे करते हैं और पीछे करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा कि 8:30 टाइम है दिन का। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो ये शाम का टाइम दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे अभी दिन का टाइम दिखाना है। आप चाहते हैं कि रोशनी बिल्कुल स्ट्रेट आए तो आप इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सन की डायरेक्शन चेंज हो रही है यहां पर। और यहां पे आप नीचे देखेंगे कि यहां पर जो मेरे पास ये आपको मंथ दिखा रहा है कि आपको फरवरी के हिसाब से चाहिए, मार्च के हिसाब से चाहिए, आपको मई के हिसाब से चाहिए। तो जो आप यहाँ पे जैसे स्लाइडर में मंथ आप डिसाइड करेंगे और फिर आप यहाँ पर टाइम चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लाइट अवेलेबल होगी, जो आपकी सन की लाइट आ रही है यहाँ पे। तो आप जैसे इसको आगे करेंगे यहाँ पे आप सन को यहाँ से मंथ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से मैं सन को मूव कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट आ रही है, इस जगह पे लाइट्स आ रही है। थोड़ा सा मैं और चेंज करूँगा तो आप देखेंगे कि लाइट यहाँ पे चेंज होगी। आप यहाँ नाइट की तरफ ले जाएंगे और फिर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से लाइट मूव होगा आपको, ये देखिए। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास यहाँ टीवी पे लाइट आ रही है। यहाँ पे मैंने 9:01 किया है और यहाँ पे नवंबर में मैंने यहाँ पे मंथ डाला है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रे को मूव कर सकता हूँ और अब मैं रेंडर करके दिखाता हूँ आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस टी पोर्ट पे यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें मेरे कैमरे में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप रेंडर करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि ये मेरे यहाँ पर इस विंडो में इस हिस्से पे यहाँ से लाइट आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में और मेरे पास यहाँ पे रेंडर का आउटपुट है। आप आउटपुट को भी कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो आउटपुट है मैं यहाँ पे आउटपुट को 320 और 240 कर देता हूँ। यहाँ पर आता है रेंडर आउटपुट। यहाँ पे जो रेंडर आउटपुट है यहाँ पे मैंने 300 इंटू 240 कर दिया, एक छोटा फ्रेम कर दिया क्योंकि मुझे टेस्ट रेंडर चाहिए और मेरा जल्दी से रेंडर हो जाए। आपने क्लिक किया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि मेरे छोटे फ्रेम में यहाँ पे रेंडर बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे ये छोटे रेंडर आ रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे यहाँ पे किस तरह का एक मेरा बेडरूम दिखाई देने वाला है। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अगर आप चाहते हैं कि सर मैं थोड़ा सा और विंडो का फ्रेम जो है वो बढ़ाना चाहता हूं तो आप 640/480 कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप 640 करेंगे तो वो ये लैंडस्केप के अकॉर्डिंग ये अपने आप इसको इंक्रीज कर लेगा। तो आप यहाँ से फिर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी विंडो जो है वो विंडो से यहाँ से इंक्रीज हो गया है। इससे आपका ये आइडिया हो जाता है कि आपका
क्या आउटपुट आने वाला है। तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है हमारा। आप इसको अभी ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आया था और सनलाइट की इंटेंसिटी 10 कर दी थी, आप हाफ कर लेते हैं 5, और फिर यहाँ पर आप इसको रेंडर, फिर आप रेंडर करेंगे सीन को, आप बड़ा सा अंधेरा बड़ा सा इंटेंस कम हो गया। तो हम सनलाइट की इतनी इंटेंसिटी नहीं रखेंगे, मैक्सिमम 2 तक जाएंगे, 2 या 3 तक, और कई केसेस में तो हम 0.3 0.5 पे भी करते हैं, क्योंकि जब भी आप लाइटिंग करते हैं तो लाइटिंग का कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होता कि आपको इतनी लाइट रखनी है। आप जब लाइटिंग करने बैठते हैं तो आपको ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है और एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक, यहाँ पे मेरे पास ये मेरी विंडो है। मेरे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप की लाइट्स भी है। अभी मैं ये डिफ़ॉल्ट ट्रे को ऑफ कर देता हूँ, जब मुझे चाहिए होगा तो हम इसे ऑन कर लेंगे। आप राइट यहाँ पर आएंगे, मेरे पास यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास अलग अलग टाइप की लाइट है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल लाइट से स्टार्ट करेंगे। आपने रेक्टेंगल लाइट लिया, जिस तरह हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट को क्रिएट करेंगे। आप यहाँ से आप ये विंडो का फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसे आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने आइसोलेट किया तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको ये आ गया। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से लेकर आपने ये लाइट को क्रिएट किया यहाँ पे। तो जहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे मेरे लाइट की डायरेक्शन होगी, उसी तरफ ही लाइट आएगी। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लाइट की सेटिंग में जाएंगे। तो लाइट की सेटिंग में आप किस तरह आते हैं, आप यहाँ एसेट एडिटर पे आएंगे। यहाँ पे आपने देखा कि लाइट में यहाँ पे सनलाइट भी आ गई। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट भी आ गई। बाय डिफॉल्ट 30 इंटेंसिटी है, यहाँ पे कलर वाइट है, यहाँ से भी आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दो चीजें, एक रेक्टेंगल है और एक डिस्क है, हम डिस्क का भी यूज करेंगे। यहाँ पे आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 42 से थोड़ा सा यहाँ पे जाऊंगा तो आपने देखा कि रेक्टेंगल लाइट का जो साइज है वो यहाँ बड़ा हो गया। आप टाइप भी कर सकते हैं, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे वही 42 चाहिए। आप यहाँ पे ऑप्शन में जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ अभी। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइट इनविजिबल हो जाए, मतलब कि लाइट तो आए लेकिन जो लाइट का सोर्स है वो इनविजिबल हो जाए, तो आप उसे इनविजिबल कर सकते हैं। शेडो ऑफ ऑन करना चाहते हैं तो आप शेडो ऑफ ऑन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लाइट की जो रोशनी है वो दोनों तरफ आनी चाहिए, तो आप डबल साइडेड कर सकते हैं। अगर आपको डिफ्यूज नहीं चाहिए तो आप अंधेरा हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे ऑफ कर देंगे। आप यहाँ पे स्पेकुलर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये वॉल्स के ऊपर जहाँ पे ग्लोसीनेस है वहाँ पे इस लाइट की स्पेकुलर आ रहा है। और अब यहाँ पे स्पेकुलर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि जब आप लाइट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ कि लाइट वे ये जो हमने लाइट लगा दिया है और यहाँ से मैंने इसको अभी मैं विजिबल रखता हूँ। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, मैंने इसको ऑफ किया। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने विंडो को, ग्लास को ऑफ किया हुआ है और लाइट को इनविजिबल किया हुआ है। आप यहाँ रेंडर करेंगे इसे। जैसे रेंडर तो आप देखते हैं कि मेरे पास दो आ रही है, बाहर से लाइट आ रही है, वो भी मेरे को यहाँ पर आ रही है, और जो पास जो मैंने रेक्टेंगल लाइट लगाई है वो उसकी भी रोशनी मेरे पास यहाँ पर आ रही है। आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो मैंने सनलाइट लगाई वो 5 की जगह मैं 1 कर देता हूँ। अब मैं इसको रेंडर करूँगा। आप यहाँ पे कैटल पे क्लिक करके रेंडर कर सकते हैं। सनलाइट की इंटेंसिटी कम कर दी तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। आप क्या करेंगे, मैं सनलाइट की इंटेंसिटी कम करके और 150 में रेक्टेंगल लाइट की इंटेंसिटी कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, मैंने इसे 150 कर दिया। आप अब रेंडर करके देखेंगे। इसे 150 किया तो आपने देखा कि जो मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट लगी हुई है उसकी इंटेंसिटी से ये रूम इल्यूमिनेट हो रहा है। यहाँ पर आप 150 की जगह 300 करके देखते हैं। आप फिर रेंडर करेंगे।
आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह मैं अगर इसको डिक्स कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो ये शेप था वो चेंज हो गया है। तो आप क्या करेंगे, मैंने इसको बाय डिफॉल्ट ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे मैंने लाइट लगा दिया है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये लाइट आ गया है। आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये फॉल सीलिंग को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे आइसोलेट कर सकते हैं। जब आप आइसोलेट करते हैं तो आपका जो ड्राइंग है वो काफ़ी लाइट हो जाता है। आप टॉप व्यू में जाएंगे, आप यहाँ से वायर फ्रेम करेंगे तो वायर फ्रेम अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आप राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे स्टाइल पे आके यहाँ पे वायर फ्रेम को फिर यहाँ पे शो कर लेंगे। आप वायर पे आते हैं, ये मेरे पास लाइट है। आप यहाँ पे व्यू में कैमरे में आएंगे और आप पैरेलल प्रोजेक्शन कर लेंगे। ये मैंने लाइट को सिलेक्ट किया हुआ है। आप सेलेक्ट बटन पे आएंगे और आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने एक कॉपी ये लिया, आपने एक कॉपी ये लिया, फिर आपने यहाँ से मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक कॉपी लिया, फिर आपने कंट्रोल प्रेस किया, एक कॉपी ये लिया, फिर आपने कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ पे एक कॉपी ये लिया, फिर आपने कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से आप क्या करेंगे, आप सभी लाइट्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे पास एक किचन है और मैं किचन में लाइटिंग करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं किचन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे किचन का व्यू दिखाएगा। यहाँ पे मेरा ये किचन का व्यू आ गया। किचन के व्यू में भी आप इस तरह से सेम लाइटिंग करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पे सर्कल ले सकते हैं। आपने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और आपने यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट क्रिएट किया। आप अलग अलग लाइट भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अलग अलग लाइट क्रिएट कर देंगे तो सब लाइट की सेटिंग्स जो हैं यहाँ पे वो अलग आएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये 4 अलग अलग लाइट क्रिएट की हैं। तो जब आप यहाँ पे लाइट पे आएंगे, एसेट एडिटर की लाइट की सेटिंग पे, तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे 4#1 है। तो यहाँ पे ये 4 अलग अलग लाइट्स आ गई। तो आप अलग अलग लाइट को अलग अलग तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ से ऑप्शन में आएंगे और मैं रेक्टेंगल की जगह यहाँ पे डिक्स कर दूंगा तो वो लाइट की जो शेप है वो चेंज होती जाएगी यहाँ पर। तो आप सेलेक्ट करके और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने जो किचन में हमने सीलिंग पे जो लाइट लगा रखी थी, मैंने यहाँ पे सब की लाइट यहाँ पर आपने देखा कि चेंज कर दी है। अब मुझे क्या करना है, ये जो किचन का जो ग्लास है आपको वो ग्लास चेंज करना है। तो यहाँ पे मेरा ये डिफ़ॉल्ट रे ओपन हो गया है। आप टैग्स पे जाएंगे, आपने इसे सेलेक्ट किया हुआ है और आप क्या कर सकते हैं, एक नया टैग लेंगे और आपने किचन ग्लास कर देते हैं या किचन विंडो ग्लास भी कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे आप आएंगे और मैंने यहाँ पे किचन ग्लास के नाम से एक ये किचन ग्लास को आप एंटिटी इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे इसे। मेरे पास यहाँ पे किचन ग्लास है, आप इसे ऑफ ऑन कर देंगे तो ये मेरे पास ये ऑफ हो गया है। यहाँ पे मुझे एक और रेक्टेंगल चाहिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे रेक्टेंगल लगाया, आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पे लगाया, आपने यहाँ पे लाइट को आप आएंगे तो लाइट का नाम चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पे 30 इंटेंसिटी है और ये मेरे पास किचन है। यहाँ पर आप आएंगे और मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर सेटिंग में आप आते हैं तो मेरे पास रेंडर आउटपुट है जहाँ से मैं फ्रेम का साइज दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है सेव फ्रेम का। जैसे आप सेव फ्रेम लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्लैक कलर का एक यहाँ पे ये लाइंस क्रिएट करता है कि इतना आपको व्यू दिखाई देगा। तो आप उसके हिसाब से आप अपना सेटिंग कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ठीक है, यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे। आप रेंडर करेंगे, मैं यहाँ पे टी पॉट पे क्लिक करूंगा। ये किचन आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये किचन का रेंडर आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि किचन की विंडो से आपकी
लाइट आनी चाहिए जो आपकी डे लाइट है, आपने बाहर जो सन की लाइट है वो आपके किचन से आनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आएंगे और आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आप शेडो को यहाँ से भी ला सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रे से भी, और आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से भी शेडो को ऑन कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक ऊपर टूल आ जाएगा शेडो का। तो आप बार बार डिफ़ॉल्ट रे में नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं कि मेरा जो शेडो का टूल है वो यहाँ पर आ जाए, तो ये यहाँ पर आ गया, आपने क्लिक किया। आप इधर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यहाँ पर विंडो है, ये विंडो है, ये ऑफ होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकेंगे, आपको फिर डिफ़ॉल्ट रे पे जाएंगे और मैं विंडो ग्लास को ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पर किचन के ग्लास को मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। मैंने यहाँ पर ये लगाया है विंडो की लाइट, आप रेंडर करके देखते हैं। और अब आप इधर यहाँ से रेंडर, आपको आउटपुट दिखाई देगा। मैं यहाँ से जो सामने मैंने लाइट लगाई है, मैं इसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम मैं 400 कर देता हूँ और यहाँ पे जो मैंने ये 4 लाइटें लगाई हैं इनकी इंटेंसिटी मैं बढ़ा देता हूँ। और आप यहाँ पे जो रेंडर देखेंगे वो रेंडर आपका कुछ इस तरह का आपका रेंडर आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास ये रेंडर आ रहा है। आप अगर मटेरियल ओवरराइड को ऑफ करके देखते हैं, यहाँ पे मैं मटेरियल ओवरराइड को ऑफ कर देता हूँ और अब आप लाइट को अगर रेंडर करेंगे तो अभी आपको ये ग्रे जो कलर दिखाई दिया था ये अब ग्रे दिखाई देगा और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की लाइटिंग दिखाई देगी। तो आप देखेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे लाइट्स आ रही है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लाइट को 50 किया हुआ है और जो ये 4 रेक्टेंगल लगाई थी इनको 150 किया हुआ है। और जो किचन विंडो लाइट है, यहाँ पर जो किचन की विंडो लाइट है उसकी इंटेंसिटी मैंने 1000 की हुई है। मैं इसे 500 कर देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का आपका रिजल्ट आएगा। तो काफ़ी अच्छा अभी रिजल्ट आ रहा है, जैसे मैंने लाइट्स लगाई हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा स्मूथ रिजल्ट आ रहा है। अभी मैंने मटेरियल नहीं डाला यहाँ पर, जैसे जैसे आप मटेरियल डालेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो चेंज होता जाएगा यहाँ पर। और अभी पीछे जो लाइट आ रही है, अभी जो हमने यहाँ पे लाइट डाली है, यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट, अब देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पे मेरे पास। और मैं सेकंड व्यू भी आपको दिखा देता हूँ जो मेरे पास यहाँ पर ड्राइंग रूम आपने जो बनाया है, और ये ड्राइंग रूम का जो रेंडर है। अभी आपने देखा था कि मैंने किचन में जब लाइटिंग किया था तो यहाँ पे मटेरियल ओवरराइड को मैंने ऑफ कर दिया था और फिर मैंने आपको रेंडर दिखाया था। और ये मैंने ड्राइंग रूम में मटेरियल ओवरराइड को ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो लाइट की सेटिंग है, वो ड्राइंग रूम की जो लाइट है वो 250 उसकी इंटेंसिटी है। और जो अपर लाइट्स हैं उनकी भी मैंने यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो 250 रखी है। हमने 2 लाइटें लगाई हैं, एक तो ये ऊपर लाइट लगाई हैं और एक विंडो पे लाइट लगाई है। और बाहर जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी मैंने 1 रखी है यहाँ पर। आप अगर इसकी इंटेंसिटी 3 कर लेते हैं, मैंने सन की इंटेंसिटी 3 कर दी है। और अब मैं रेंडर निकालता हूँ तो मैंने जो विंडो का ग्लास था उसे अभी ऑफ रख मैंने, तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा आपको। क्योंकि विंडो हमारी छोटी है तो एक छोटी विंडो में से एक लिमिटेड लाइट के यहाँ पे आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन मेरे जो दिन की रोशनी है वो कुछ इस तरह की आ रही है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बेसिक लाइट बताई है क्योंकि अभी मटेरियल नहीं डाला है। और लाइट को किस तरह से पुट करते हैं, लाइट को किस तरह से इंटेंसिटी कम ज़्यादा करते हैं। अभी हमने एक लाइट को कलर देखेंगे कि उसके कलर से क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने सनलाइट देखा कि सनलाइट की शेडो से क्या होता है और सनलाइट किस तरह से काम करती है। तो हम हर रूम के लिए जहाँ पे विंडो है और जहाँ पे विंडो नहीं है उसके लिए अलग अलग टाइप की हम लाइटिंग करेंगे। अभी मैंने आपको रेक्टेंगल लाइट के बारे में बताया कि रेक्टेंगल लाइट, सिर्फ अभी हमने एक रेक्टेंगल लाइट यूज़ की है कि रेक्टेंगल लाइट किस तरह से काम करती है। अगर आपको यहाँ पे नाइट लाइट करनी है तो नाइट लाइट के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सन को ऑफ कर देंगे। मैं इसकी 0 कर देता हूँ। आपने सन को 0 किया और फिर आप यहाँ पे लाइटिंग करेंगे तो जब आप सन, इतना भी अंधेरा नहीं होता।
थोड़ा शाम का वक्त रखते हैं हम, तो मैं क्या कर देता हूँ 0.3 कर देता हूँ। लाइट की जो इंटेंसिटी है मैंने यहाँ पे 0.3 कर दी है। और फिर मैं जब लाइट कर रहा हूँ इस तरह से, अब नाइट लाइट के जो मेरे पास सोर्सेज हैं वो आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर जो सीलिंग लाइट पे, फॉल सीलिंग लाइट पे मैंने जो लाइटिंग की हुई है वो यहाँ पे किया हुआ है। अब हम जब फॉल सीलिंग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे पास कोब लाइट भी होती है। यहाँ पे ना हम कोब लाइट लगाते हैं। आप कोब लाइट दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ पे लाइट के लिए मटेरियल डाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको मटेरियल डालने बताता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, आपने एसेट एडिटर पे क्लिक किया, आप यहाँ पे एक और विंडो ओपन करेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, आप देखेंगे मटेरियल के अंदर मेरे पास इमेसिव लाइट है, और यहाँ पे आप एक इमेसिव लाइट को सीन में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास ये लाइट आ गई। आप क्या करेंगे, लाइट को सिलेक्ट करते हैं और कहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जो मेरे पास लाइट का सोर्स बना हुआ है, जो मेरे पास लाइट का सोर्स है वो ये लाइट का सोर्स आप देख रहे हो। आप इसे आइसोलेट करके यहाँ पे मैं लाइट का सोर्स यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ये लाइट को अप्लाई कर दूँ, तो आप यहाँ से ये लाइट को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया थे दो तरीके हैं लाइट को लाने के। आप एक बार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्ट, यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्शन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो लाइट आ गई है, और ये इंटेंसिटी है। तो 1 इंटेंसिटी के साथ हम देखते हैं कि हमारे ड्राइंग रूम की लाइट किस तरह से दिखाई देती है। मैं कोब लाइट की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आएंगे और मैं यहाँ पे लाइट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो अब आपके पास लाइट देने लगी है यहाँ पर जो भी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने कोब लाइट की इंटेंसिटी 1 किया है, तो ये मेरे पास यहाँ पे कोब लाइटिंग दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूँ कि जो कोब लाइट है वो मेरे यहाँ से भी आनी चाहिए, जो मैं ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल डाला यहाँ से भी आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सेम लाइट को यहाँ पे जो है उसको अप्लाई टू सिलेक्शन कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरे इसमें भी कोब लाइट आ जाएगी, जो मेरी सेंटर मैंने फॉल सीलिंग बनाई है। अब आप इसको रेंडर करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पे मटेरियल डाला, इमेसिव लाइट का मटेरियल डाला, तो यहाँ पे भी मेरे ये लाइट दिखाने लग गया है। जो इमेसिव लाइट का मटेरियल होता है वो आपको एक तरह से जो रियल लाइट होता है उसमें इंटेंसिटी होती है, लेकिन जो इमेसिव है वो एक तरह का मटेरियल है, वो ग्लो कर रहा है एक तरह से। तो इस तरह से आपकी लाइट यहाँ पर दिखाई देगी। आप क्या करेंगे, आप ये दोनों ऑब्जेक्ट जो मेरे इमेसिव लाइट के सोर्स हैं, मैं इनको सेलेक्ट करूंगा और आप इसे आइसोलेट करेंगे। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, मेरे पास लाइट सोर्स एक ये है और एक ये है। आप इन्हें ओपन करेंगे, ये मेरे पास क्या आ गया, ये इमेसिव लाइट के सोर्सेज हैं। आप चाहते हैं कि सर मैं इन लाइट में अभी सिंपल कलर डालना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सिंपल दोनों पे कलर डाल दिया। आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं कि सर मैं ये कोब लाइट के सोर्स है, यहाँ पे जो लाइटिंग करना चाहता हूँ वो रेक्टेंगल लाइट से करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट लेंगे और यहाँ से लेकर आप एक लाइट यहाँ पे क्रिएट किया, फिर आप यहाँ पे आप चारों तरफ लाइट क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आपने लाइट क्रिएट किया, उसी तरह मैं ये अंदर की तरफ यहाँ पे लाइट क्रिएट कर देता हूँ। फिर आप इस तरफ लाइट क्रिएट कर सकते हैं, और मैं एक इस तरफ लाइट क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर भी आप लाइटिंग यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट ले सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे भी लाइट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे लाइट को और आप लाइट की यहाँ पे इंटेंसिटी को आप कम ज़्यादा, मतलब लाइट के सोर्स को आप सेलेक्ट करके, अगर मैं इसकी लाइट की इंटेंसिटी 5 कर देता हूँ सबकी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इसे 5 कर दिया यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, अब इसे रेंडर करेंगे ड्राइंग रूम की, जो मैंने यहाँ पे जो ये लाइट्स लगाई हैं। अभी मुझे सन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाइट लाइट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे आप जब इसको रेंडर निकालेंगे
तो देखिए दिखाई दे रही है। और आप इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर मेरे पास 5 है, मैं 20 कर देता हूँ। और अब लाइट देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैंने कोव लाइट की जो लाइटिंग है वो 50-50 कर दी है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइट है वो इस तरह से दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको दोनों टाइप की लाइट बताया कि जब आप कोव लाइट करेंगे, जब आप कोव लाइट कर रहे हैं तो रेक्टेंगल लाइट से कैसे होगा, और जब आप इमेसिव डालेंगे तो इमेसिव से कैसे होगा। तो आप दोनों तरह की लाइट को यूज कर सकते। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि डे लाइट और नाइट लाइट किस तरह से की जाती है, और आज हमने वीरे के मटेरियल और लाइट को एक्सप्लोर किया। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।